जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पादरी समुदाय ने आज राज्य मनोज सिन्हा से की मुलाकात। समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए पीएम का किया शुक्रिया अदा। बाड़ीपुरा में 2 भाइयों की दम घुटने से हुई मौत और पिता जिंदगी के लिए मौत से कर रहे संघर्ष। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी कार्यालय में किया गया एक पत्रकार वार्ता का आयोजन और प्रधानमंत्री के जम्मू दौरे के लिए किया उनका शुक्रिया अदा। बारिश बर्फबारी से बड़ी दुश्वारियां। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज तीसरे दिन भी बंद। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। पादरी जनजाति समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग के समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्धता को बताया है। कश्मीर के बांडीपुरा जिले के अष्टांगू गांव में संदिग्ध दम घुटने के मामले में 2 भाइयों की दुखद मौत हो गई और उनके पिता जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मलगम के 2 भाई बहन मुनीर अहमद और तनवीर अहमद और उनके पिता कासिम अहमद चेचा आज सुबह जामिया इस्लामिया दारुल उलूम फैजल उलूम में बेहोश पड़े पाए गए। अधिकारियों ने कहा कि मदरसा प्रबंधन ने तीनों को नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा में पहुंचाया, जहां दोनों लड़कों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि उनके पिता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। चाहिए मुझे चाहिए। हाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना, पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता और सांसद जुगल किशोर शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के जम्मू दौरे के दौरान शुरू की गई 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए उनका धन्यवाद किया। रविंदर रैना ने बताया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई योजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसकी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसकी खूब सराहना की और रैली में आए लोगों का भी रविंदर रैना ने शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान 32,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए बड़े
प्रोजेक्टों का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर की जनता हृदय से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुक्रिया अदा करती है कि मोदी साहब ने दिल खोलकर देश का खजाना जम्मू कश्मीर के लिए खोल दिया है। ये मोदी साहब का जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए प्यार और मोहब्बत है, जो आज जम्मू कश्मीर के अंदर शहर हो, गांव हो, जम्मू का रीजन हो या वादी कश्मीर हो, चारों तरफ बड़े पैमाने पर जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के नए मुकाम छू रहा है और जो जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हो रहा है, उसके लिए दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू और कश्मीर का बच्चा बच्चा हमारे यशस्वी हर दिल अजीज प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करती है। साथियों, 20 फरवरी को जम्मू के अंदर जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का आगमन हुआ तो एक जन सैलाब, एक जन समंदर उमड़कर पूरे जम्मू कश्मीर का मौलाना आजाद स्टेडियम के अंदर और मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज भी बारिश और बर्फबारी से दुश्वारियां बढ़ गई हैं। खराब मौसम के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज तीसरे दिन भी लगातार यातायात के लिए बंद है। वहीं कई मालवाहक वाहन हाईवे में फंसे हुए हैं। काजीकुंड में आज भारी बारिश के बाद भारी बर्फबारी भी जारी है और समय समय पर मौसम विभाग भी लोगों को ऐसे मौसम में बिना किसी वजह से घर से बाहर न निकलने की नसीहत भी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वेटिंग लिस्ट को जारी करने के लिए उम्मीदवारों ने जम्मू कश्मीर की मीडिया और प्रशासन के साथ साथ कुछ राजनेताओं का शुक्रिया अदा किया और उम्मीदवारों ने कहा कि सूची को पुनः जारी करने के लिए मीडिया ने हमारे संघर्ष भरे दिनों में सबसे ज्यादा साथ दिया है। उन्होंने हमारी मांगों को सरकार के समक्ष बेहतर तरीके से रखने में हमारी मदद की है। इस मौके पर उम्मीदवारों ने मीडिया बंधुओं को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। लड़की थी हमारे साथ लड़ रही थी, आप भी खाओ, मीडिया वालों को खिलाओ यार। मैं सबसे बात थैंक यू देना चाहता हूँ मीडिया को, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे पूरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद हमारे कुछ लीडर थे जो हमारे साथ चले थे, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम आता मनकोटिया साहब का, वो हमारे साथ सेक्रेटरी में भी चले थे, दुंदर राणा सर, और उनके बाद हमारे जो MP राज्यसभा खड़ाना साहब, इनका मेन थैंक यू है। तो कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोग हमारे साथ आए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मीडिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया हमारा इशू इतना लंबा बड़े लेवल पे हाईलाइट हुआ और ये शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होगा कि इतना मेगा मतलब इशू, इतना बड़ा इशू विद इन 2-2.5 मंथ में सॉल्व हो गया है। नवंबर 2023 हम ये फाइट कर रहे थे कि वेट लिस्ट इशू को रिज्यूम किया जाए, लेकिन सुन नहीं रहा था प्रॉपर तरीके से कोई, लेकिन जब से फिर हम आपके टच में आए, आपके टच में आने के बाद इशू इतना हाईलाइट हो गया। और खुशी की बात यह है कि मोदी जी के आने से जस्ट एक दिन पहले ये मतलब आ गया, बाहर आ गया कि वेट लिस्ट मतलब जरूरी था, ये सॉल्व होना चाहिए। तो थैंक यू, सबसे ज़्यादा थैंक यू बार बार बोल रहे हैं हम मीडिया का, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का, लीडर्स का, और जितने भी लोग मतलब हमारे साथ इस मूवमेंट में जुड़े। थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट यही इशू था, क्योंकि वेट लिस्ट इशू किसी एक एग्जाम का इशू नहीं था, ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर के हर घर से जुड़ा इशू था। जितने भी एग्जाम जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं वो हर जगह वेट लिस्ट खत्म हो गई थी। तो मतलब ये नहीं है कि आज का ये काम था, आने वाले जो जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, उनका भी काम था ये। मतलब अगर आज ये सॉल्व नहीं होता, आने वाले जितनी भी जनरेशन, जो बच्चे
बच्चे आज 5th में पढ़ रहे हैं, 2nd में पढ़ रहे हैं, उनने भी कभी न कभी एग्जाम मतलब देना ही था। उनका इशू भी था, ये बहुत बड़ी लड़ाई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ यू मीडिया, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर हमारा इशू मतलब ये आया, मतलब सबके सामने आया, तो मोदी जी के विजिट से एक दिन पहले हमारा इशू सॉल्व हो गया। तो हम इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका। वार्ड नंबर 46 सेक्टर 7 रानी तालाब डिगियाना में टाइल्स और शेड कार्य का उद्घाटन पूर्व निगम द्वारका चौधरी द्वारा लगभग 18 लाख रुपए की लागत से किया गया। ये कमेटी सदस्यों और स्थानीय लोगों की देराना मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि वह समय समय पर सड़कों और गलियों का रखरखाव करते हैं, जिससे लोग उनसे बेहद प्रभावित भी हैं। ये रानी तालाब डिगियाना संजय नगर है, वार्ड नंबर 46 सेक्टर 4 में ये एरिया पड़ता है। और इसका जो सेट के साथ टाइल, ये तकरीबन 18 लाख रुपया हमने जहाँ पे रखवाया था। ये डिमांड थी जहाँ की कमेटी की, और वैसे भी ये बहुत इसकी ज़रूरत थी। इसके पहले भी मैं यहाँ पे जो भी काम ये बताते हैं वो हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। इसके साथ साथ जैसे असलम जी बोल रहे थे, जहाँ पे गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और ये पीर बाबा की जगह है। हमने हर जगह, सामने इसके पार्क है, वहाँ पे हमने एक बहुत अच्छी तालाब होता था, इसकी पार्क बनी है। और आज लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉकर, इवनिंग वॉकर लोग आते हैं और जो सैर करते हैं। इसके बीच एक मंदिर भी है। इसके साथ साथ गुरुद्वारा साहब, प्रधान साहब जहाँ हैं, इन्होंने भी जो हमें काम जब भी बताया, कहीं टाइल लगनी है, कहीं कुछ और काम होता है, तो हम टाइम टू टाइम उसको भी हमने करवाया है। ऐसे ही हमने बाकी एरिया में भी जहाँ जहाँ इसी का खास कर जो जही इलाका है, इसमें हमने तकरीबन ऑल राउंड डेवलपमेंट पूरी बाढ़ में करवाई है। और मैं कहता हूँ जो मेरी बाढ़ के अंदर जितनी भी लेन्स और ड्रेन्स हैं, मैं हर लेन्स और ड्रेन हर एक घर के सामने काम किया है, चाहे रिपेयर किए, चाहे वो एक अच्छे सड़कें और नालियाँ बनवाई हैं। पिछले दिनों सर्वे हुआ था बाढ़ों का, और हमारी जो बाढ़ है ये नंबर 1 आई थी, जहाँ जो गांधीनगर में 26 बाढ़ हैं। उसके बाद जो पुल के पार हैं, एक बाढ़ उनमें से थी, लेकिन इन्होंने डिक्लेयर करना था। उसके बाद ये डिज़ाल्व हो गई, हमारा पीरियड पूरा हो गया। शायद अभी करें या क्या करें, ये इनको पता होगा। बाकी हमने दिलचस्पी से जिसने भी कहा है वो काम किया है, और आगे भी करते रहेंगे। मैं यही आज सबका थैंक्स करता हूँ, और इनको मुबारकबाद भी देता हूँ सबको, जो ये आज जो काम सामने दिख रहा है, जो करवाया है। आईसीसी सचिव और सुरनकोट ए ब्लॉक से डीडीसी सदस्य शाहनवाज चौधरी ने आज यहां आर&बी डिवीजन सुरनकोट के एक्सीएन, एडब्ल्यू, जेई और प्रमुख नागरिकों की उपस्थिति में हाई स्कूल सनई से जियारत खिंडों के माध्यम से पोथा अपर मर्जियन लोअर तक सड़क का काम शुरू करवाया। ये परियोजना नाबार्ड के तहत 10 करोड़ की लागत से स्वीकृत है। उन्होंने आगे कहा कि वह सुरनकोट ए निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें लोगों की सेवा करने के और आम लोगों के जीवन को बदलने के लिए कुछ करने का अवसर दिया है। उन्होंने जनसमूह को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उपस्थित स्थानीय जनता ने शाहनवाज चौधरी एवं उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। यहाँ मौजूद है, सब पे कर्म फरमाना, जितने भी ऑफिसरान यहाँ मौजूद है। इसमें ये रोड हमारी लीडर 28 की, मतलब जिसकी लेंथ तकरीबन 6 किलोमीटर है, तो 9.89 करोड़ मतलब इसकी कास्ट है। और ये मैक्सिमम सनई हाई स्कूल से लेकर पोठा, खिंदो और पूरे गांव को मतलब ये टच करिए रोड ये। और इस रोड के निकलने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। तो मैं उसे यही कहूँगा कि कॉपरेट करें इसमें, क्योंकि लैंड तो प्राइवेट ही डोनेशन होगी इसकी। इसमें कोई ऐसा नहीं है हमारे पास कि कोई कंपनसेशन है इसमें, ये है वो है। लोग ही ज़मीन देंगे तो तभी रोड जाके बनेगी। मैं यही कहूँगा जनाब कि हमारे जब से चौधरी शाहनवाज साहब डीडीसी मेंबर बने हैं ब्लॉक ए के सुरनकोट के, तो इन्होंने डेवलपमेंट के काम बहुत अच्छे किए हैं। और जो ये रोड है, ये कम से कम 3-4 गाँव और 2 तहसीलों को ये टच करती है। ये बहुत हमारे लिए अहम
जो खुशी का मकाम है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब चौधरी शाहनवाज साहब का और मुबारकबाद देता हूँ पोठा के तमाम लोअर और ऊपर पंचायत के लोगों की तरफ से और सनई की पंचायत की तरफ से लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जनाब चौधरी शाहनवाज साहब को। तो हमें ये बहुत बड़ा खुशी का मकाम है कि जो हमारे दो गाँव जो है सनई और पोठा जो है ये रोड जा रही है। हम तकरीबन 40 साल से हम पिछड़े हुए थे। जब से चौधरी शाहनवाज साहब आए हैं तो हमारे डेवलपमेंट के काम जैसे रास्ते में रोडों के आगे मतलब कुछ करते हैं अपने मुतालबे, तो मैं कहता हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का मुकाम है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोगों की ज़ाती प्रॉपर्टी का मामला है, ये आने वाली नस्लों का मामला है, तो इसमें कॉपरेट करना चाहिए ठेकेदारों से, डिपार्टमेंट से, और शुक्रिया अदा करना चाहिए जनाब चौधरी शाहनवाज साहब का जिन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिया। हमारे डीडीसी मेंबर शाहनवाज चौधरी साहब ने एक रोड जो 6 किलोमीटर जिसकी लेंथ है सनई टू पोठा वाया खिंदो, उसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये नबार्ड के अंदर सड़क जो है वो निकाली जा रही है। यहाँ पे जब से शाहनवाज चौधरी साहब डीडीसी मेंबर यहाँ सुरनकोट ए में बने हुए हैं तब से सड़कों का यहाँ पे जो है वो जाल बिछाया गया है। हमारे गांव के अंदर ये दूसरी रोड है जिसका आज इनॉग्रेशन किया गया है और इसकी 6 किलोमीटर रोड जो है ये मैं समझता हूँ कि ये नाटे जोक, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमारे सनई और पोठा के लोगों के लिए, खास करके पूरी सुरनकोट के लोग, 12 करोड़ कास्ट है इस रोड की। मैं ये समझता हूँ कि सुरनकोट में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ये है। देखिए, आज बड़ी खुशी और मुसरत की बात है मेरे लिए कि आज हाई स्कूल सनई टू मिर्जिया पोठा वाया खिंदो जो 6 किलोमीटर के रोड का प्रोजेक्ट था उसका आज इफ्तिताह किया है। उसका काम यहाँ शुरू हुआ है। एक अरसा दराज से यहाँ लोगों की मांग थी कि ये बड़ा एक इलाका था जो रोड कनेक्टिविटी से महरूम था और लोगों को बड़ी परेशानियाँ होती थी, और डीडीसी बनने के बाद ये लोगों की मांग थी कि इस प्रोजेक्ट को जो है बना के सड़क दी जाए। जो जिस सड़क के वो मुंतज़िर, जिस रास्ते के मुंतज़िर वो पिछले 50-60 वर्षों से था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो काम मुझसे लिया और वो प्रोजेक्ट हमने जो प्रोजेक्ट किया था आज उसका काम जो है इफ्तिताह किया है। आज लोगों ने बड़ी खुशी की है। बहुत बड़ी तादाद में पोठा और सनई के लोग जो हैं वो आज यहाँ खुशी मनाने के लिए आए हैं, मिठाइयाँ बांटी हैं और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने प्यार से उन्होंने यहाँ पे जो है हमारा वेलकम किया, इस्तकबाल किया है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं।